राहुल गांधी नींव हिला देंगे या फिर कल कुछ बवंडर होगा? यह सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों कहा जा रहा है कि ऐलाने जंग? इस बात के मायने क्या है? कल दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में 14 दिसंबर यानी कल कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी महारैली करने जा रही है। वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी, कांग्रेस के तमाम नेता और विपक्ष से भी कुछ नेता पहुंचेंगे और इस महारैली को बताया जा रहा है कि संबोधित करेंगे। देखिए, वैसे तो रामलीला मैदान का जो इतिहास है वो अपने आप में साक्षी रहा है इस देश को दिशा देने में। इस देश के अंदर किसकी सरकार बनेगी, कौन सा मुद्दा वो पब्लिक तक पहुंचेगा, इन सारी चीजों को लेकर के रामलीला मैदान एक तरीके से साक्षी रहा है। लेकिन रामलीला मैदान में कल जो रैली होगी उसको लेकर के सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल क्या राहुल गांधी वाकई सरकार की नींव हिला करके रख देंगे? वोट चोरी के मुद्दे पर क्या वाकई चुनाव आयोग को हिला करके रख देंगे या फिर कल बवंडर होगा? और ये बवंडर से मेरा मतलब यह है कि कल कुछ ऐसा बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आ जाएगा जिस पर पूरे दिन कल चर्चा होती रहेगी। टीवी पर रैली को कवरेज नहीं मिलेगा और सारे दिन उस मुद्दे की चर्चा होती रहेगी। और मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, आप याद कीजिए, राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर के बिहार के अंदर कहा कि हम यात्रा निकालेंगे, और जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा शुरू होनी थी 17 सितंबर को, उसी दिन अचानक से ये जो है वो तय हो जाता है कि चुनाव आयोग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनाव आयोग की 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यानी मीडिया का अटेंशन किस तरीके से, कैसे, कहां पर घुमाया जाता है, कि सरकार इस चीज में बड़ी माहिर है, ये बार बार सामने आता है। तो कल जब राहुल गांधी रामलीला मैदान से गरजेंगे वो चुनाव आयोग को लेकर के, और वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ओम बिरला साहब नहीं होंगे, वहां पर तख्तियां भी लहराई जाएंगी, नारे भी लिखे होंगे, सब कुछ होगा। यानी राहुल गांधी का मंच है और राहुल गांधी के हाथ में ही रिमोट है, राहुल गांधी के हाथ में ही माइक है, वो जो बोलना चाहे वो बोले। लेकिन सवाल यह है कि जो दिखाने वाला पर्दा है यानी टीवी का पर्दा, वो राहुल गांधी का अभी भी नहीं है। और राहुल गांधी उस टीवी के पर्दे पर, उस टीवी के अंदर नजर भी आएंगे या वहां पर कल कुछ और टॉपिक दे दिया जाएगा, कल कुछ और मुद्दा वो दे दिया जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उधर यात्रा शुरू होनी थी, उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी गई ताकि उसी पर पूरा मामला चलता रहे। तो सवाल बहुत बड़ा है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आप जरा कुछ तस्वीरें देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली, देश मांग रहा है वोट चोरी का हिसाब, दिल्ली में होगा इंकलाब, ऐलाने जंग। ये जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। विशाल रैली का नाम जो इसको दिया गया है। अभी कितनी विशाल होगी, कितनी बड़ी महारैली होगी, कौन सा ऐलाने जंग कांग्रेस पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान से करेगी, बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल तो इस बात को लेकर के भी है कि क्या वाकई भीड़ कांग्रेस पार्टी इस रैली के लिए जुटा पाएगी? क्योंकि भीड़ भी ऐसी बड़ी रैलियों के लिए एक बहुत बड़ा पैमाना होता है। अगर आपके पास में भीड़ नहीं है, आपके पास में संसाधन नहीं है, तो माफ कीजिए, फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो भीड़ है आपके पास में, संसाधन है आपके पास में, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भी एक नैरेटिव पहुंचता है कि हां, लोग इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के साथ हैं तो सही। क्योंकि ये बार बार कहा गया कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये वाला जो मामला है, नारे में तो फिट बैठता है, ये नारा तो जुबान पर चढ़ गया, ये नारा लोग लेकर के गली गली में घूमने भी लगे कांग्रेस पार्टी के लोग, लेकिन ये वोट में तब्दील नहीं हो पाया। बिहार में आपने यात्रा निकाली, उस यात्रा में तब्दील नहीं हो पाया, वहां पर वोट नहीं मिल पाए, वहां पर कांग्रेस पार्टी और नीचे चली गई। लेकिन वहां पर वोट नहीं मिल पाए, इसको लेकर के कांग्रेस कहती कि भैया सीधे तौर पर वोट चोरी हुई है, 10-10 हजार रुपए के अंदर वोट खरीद लिया गया। बहुत सारे मुद्दे हुए। तो इस मामले को लेकर के कल जब कांग्रेस पार्टी रामलीला मैदान में आएगी तो उसकी गूंज क्या वाकई प्रधानमंत्री कार्यालय तक, प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचेगी, चुनाव आयोग तक पहुंचेगी, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता तक पहुंचेगी? हालांकि आज ज्ञानेश गुप्ता जी वो पहुंच गए अयोध्या में, अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, और इधर जो है वो कांग्रेस पार्टी कह रही कि हम ऐलाने जंग करने जा रहे हैं। दोस्तों, वोट चोर पकड़ा गया है, उसकी शिनाख्त हो चुकी है।
वो रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया। सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। राहुल गांधी जी ने कई सबूत सबसे साझा भी किए हैं और कई सबूत आ भी रहे हैं, लेकिन चोर आड़ ले रहा है। चोर बचने की फिराक में है। चोर बच के भागना चाहता है। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि गृह मंत्री संसद में गाली गलौज पे उतर आए हैं। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि प्रधानमंत्री वंदे मातरम जैसे एक पवित्र गीत पर बहस करवाने लगे, अनर्गल बहस कराने लगे। ये इन सवालों से बचने की साजिश है। जो सवाल हम चुनाव आयोग, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता का एक वोट रैकेट चल रहा है, उसके खिलाफ हमने जो सवाल पूछे, सवाल बड़े स्पष्ट हैं। जवाब भाजपा अपनी अपनी तरीके से दे रही है लेकिन जवाब मिल नहीं रहे। क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन पैनल से बाहर कर दिया गया? 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले क्यों पूरा कानूनी इम्यूनिटी, लीगल इम्यूनिटी चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग को दे दी गई? क्यों 45 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय करने का नियम बनाया गया, नियम बदल कर यह नियम बनाया गया? क्यों मशीन रीडेबल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तौर पे हमें वोटर्स लिस्ट नहीं दी जा रही? और कैसे भारतीय जनता पार्टी के नामी चेहरे, नेता, कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये सवाल बड़े स्पष्ट हैं। राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, खड़गे साहब बार बार पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये सवाल बार बार पूछ रही है। लोगों के मन में एक दहशत है। दहशत इसलिए है कि लोग जानते हैं कि उनकी आंखों के सामने, उनकी नाक के नीचे जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के और ज्ञानेश गुप्ता के हाथ लोकतंत्र के खून से रंगे हुए हैं। रामलीला मैदान में 14 तारीख यानी कि कल पूरे देश से जागरूक लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वोट चोर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आइए, भारी संख्या में रामलीला मैदान में आइए, चोर को भागने नहीं देना। जय हिंद, जय संविधान, जय कांग्रेस। देखिए, वोट चोरी को लेकर के ये बात तो सही है कि राहुल गांधी मुखरता के साथ में बोलते हैं। ये बात भी सही है कि राहुल गांधी जिस मुद्दे पर एक बार अड़ जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि उस मुद्दे से उनको हटा दिया जाए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसको लेकर के राहुल गांधी लगे रहे, लोग कहते थे कि ये तो बहुत गलत टॉपिक पकड़ लिया, इस पर बात बन नहीं पाएगी। जैसे जनगणना का मुद्दा, राहुल गांधी खींच करके उसको भारत यात्रा के दौरान, भारत न्याय यात्रा के दौरान उसको बोलते रहे कि मीडिया में कितने लोग हैं, सरकार में कितने लोग हैं, हलवा बन रहा है तो हलवा आप लोगों को नहीं मिल रहा है, हलवा तो वो खा रहे हैं। खींच करके इस बात को बार बार कहते रहे। लेकिन बहुत सारे लोग, कांग्रेस के नेता भी, वो कहते थे कि नहीं, ये मामला गलत है, ये बात सिरे चढ़ नहीं पाएगी, ये बात लोगों तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन आप देखिए कि आखिरकार नरेंद्र मोदी साहब को जातिगत जनगणना पर साइन करने पड़े साहब कि जातिगत जनगणना हम करवाएंगे। ये खुद वो बोलते हुए नजर आए। सरकार ने फैसला लिया, हालांकि अभी तक वो उस पर अमल नहीं हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि अब ये वोट चोरी वाला जो मसला है, इस मसले पर जिस तरीके से उन्होंने संसद में अमित शाह जी को चैलेंज दिया, और वो चैलेंज का फिर अमित शाह जी ने जो रिस्पॉन्ड किया, वो देश ने देखा। लेकिन जो तेवर उनके संसद में नजर आ रहे थे, जिस तरीके से संसद में बोल रहे थे, कल जब वो संसद की बजाय जब रामलीला मैदान में बोलेंगे, जब उनका माइक भी उन्हीं का है, मंच भी उन्हीं का है, तो राहुल गांधी कैसे गरजेंगे? Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the three press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाइए. बैठ जाइए. माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात करी, प्लीज. डिबेट ही तो चल रही है. उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए. अब इसके बाद में अमित शाह ने जो जवाब दिया, तो जवाब से ही साफ हो गया कि बीजेपी में नंबर 2, नंबर 1, ये जो दो बड़े नेता हैं, वही तय करते हैं कि हां, इस मामले पर हमें बोलना है या नहीं बोलना है। और अमित शाह इस मामले पर बिल्कुल दूर हट गए। कोई डिबेट नहीं, कुछ नहीं। और वोट चोरी पर बस अपना स्क्रिप्टेड जो उन्होंने लिखा हुआ था वो पढ़ करके उन्होंने अपना भाषण खत्म कर दिया।
राहुल गांधी को वो चैलेंज का जवाब दे नहीं पाए। उन्होंने अपने अंदाज में एक गुस्सा जाहिर करते हुए आक्रोश के साथ में जवाब दे दिया, लेकिन कई बार आपका बहुत तेज बोलना आपके अंदर के खालीपन को दिखा जाता है। पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं मन। और अमित शाह के इस खालीपन को, अमित शाह के इस जवाब को राहुल गांधी ने कहा कि डरा हुआ है, हाथ कांप रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। यानी एक तरीके से राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे पर स्ट्रोंग हैं, इस मुद्दे पर हम अड़िग हैं। सर क्या बोलना चाहेंगे? ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया। होम मिनिस्टर का रिस्पांस देखा जी। डिफेंसिव रिस्पांस, जी और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं जी। उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जांपल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कम्प्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस। आपने उनका चेहरा तो देखा। होम मिनिस्टर देखिए, आपने सवाल पूछा था, मैंने 2-3 चीजें कही थी जी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर सेम सीजीआई को वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी? वॉकआउट क्यों किया? इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वोट चोरी वाला मसला है जिस पर कांग्रेस पार्टी अभी महारैली करने जा रही है, कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अलग थलग पड़ जाती है। जैसे अडानी का मसला है, जैसे चौकीदार चोर है, ये नारा राहुल गांधी ने दिया, लेकिन बाकी विपक्ष के नेताओं ने उससे एक दूरी बना करके रखी, वो उस मामले पर चढ़े नहीं। लेकिन ये जो वोट चोरी वाला मसला है, इस पर विपक्ष भी साथ है। इस पर अखिलेश यादव से लेकर के ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तमाम नेता साथ हैं। अब कल रैली में दिखेगा कौन कौन, मंच पर आएगा कौन कौन, या केवल ये सिर्फ कांग्रेस की रैली बनकर के रह जाएगी, ये सवाल अभी बाकी है। कल तस्वीर देखनी होगी, इंतजार करना होगा। लेकिन अखिलेश यादव जो सबसे बड़े पार्टनर हैं, क्योंकि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उन्हीं की है, तो सबसे बड़े पार्टनर अखिलेश यादव वो राहुल गांधी के साथ में है। और अखिलेश यादव तो एक कदम आगे है, वो कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं है, वोट डकैती है ये, और जब तक ईवीएम है तब तक तो संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहाँ तक पहुँचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी मुद्दे को लेकर के आपके अंदर स्पष्टता है, किसी भी काम को लेकर के आपके अंदर अगर क्लियरिटी है कि हम ये काम करना चाहते हैं, हमारे अंदर ये काम करने का इस तरीके का हमारे पास में रोड मैप है, तो वो काम समझिए आधा हो गया।
अगर किसी मुद्दे पर, किसी मसले पर, किसी भी काम को लेकर के, चाहे वो राजनीति हो या कुछ और हो, अगर आपके अंदर कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं आप बीच में ही जो है वो डूब जाएंगे, बीच में ही आपकी नाव वो डगमगा जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास में इसको लेकर के क्लैरिटी है कि हमें क्या करना है, और उसमें सबसे पहले, सबसे बीच में आती है ज्ञानेश गुप्ता जी की कुर्सी। ये ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त, उनको चुनने का जो नियम है, प्रक्रिया है, उसको जिस तरीके से बदला गया है उसको बदलना पड़ेगा। उसको आप बदल देंगे टॉप पोजीशन पर, अगर व्यक्ति की नियुक्ति सही हो जाएगी तो फिर नीचे भी चीजें ठीक होने लग जाएगी। अगर सबसे पहला कोई चुनाव सुधार इस देश में होना चाहिए अध्यक्ष जी, तो वो चुनाव सुधार होना चाहिए जो कानून 2023 में बना था, जो इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं उनके चयन को लेकर जो कानून बना था, जो उसकी धारा 7 है, उसकी सिलेक्शन कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष लोकसभा और एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं, वो 3 लोगों की समिति है। मेरा ये सुझाव है कि इसमें 2 सदस्य और जोड़े जाने चाहिए, एक नेता विपक्ष राज्यसभा और दूसरा नामजद तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 2 लोग सरकार से रहेंगे, 2 लोग विपक्ष से रहेंगे और एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और अध्यक्ष जी, अगर ऐसी समिति बनेगी तो फिर ठीक से खेला होगा, फिर ठीक से खेला होगा। और ये जो लोगों के मन में भ्रम है चुनाव आयोग को लेकर, उसको शांत करने में बहुत एक अहम रोल प्ले करेगा। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति को देखें, अगर कांग्रेस और बीजेपी किस किस मुद्दे पर मजबूत है और किस किस मुद्दे पर कमजोर है, अगर इस चीज को समझे, कहां कहां पर कांग्रेस को यह लगता है कि उसे काम करने की जरूरत है, या कहां कहां पर बीजेपी इतनी स्ट्रांग है कि उसको आप हरा ही नहीं सकते हैं, अगर मुद्दों के हिसाब से अगर आप देखें, तो मुझे लगता है कि 10 साल पहले या 10 साल तक जो एक नैरेटिव रहा, उसमें हिंदुत्व का जिस तरीके से बीजेपी ने प्रयोग किया, हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्व का कार्ड जिस तरीके से बीजेपी ने चला, 10 साल तक ऐसा रहा कि कांग्रेस के पास में उसकी कोई काट नहीं थी। राहुल गांधी, आप याद करिए, गुजरात का चुनाव याद करिए, वो जनेऊ दिखाने की कोशिश करते थे, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करते थे, लेकिन फिर भी बीजेपी का जवाब नहीं दे पा रहे थे। वहां पर सुई अटकी हुई थी क्लैरिटी के नाम पर, कंफ्यूजन था वहां पर कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाला मामला रखें या फिर सेकुलरिज्म वाला मामला रखें, एक कंफ्यूजन था वो, और उस कंफ्यूजन के चक्कर में कभी बात सिरे चढ़ नहीं पाई। राहुल गांधी उस मामले में कभी आगे बढ़ नहीं पाए, और आप देखिए कि फिर जैसे ही राहुल गांधी ने क्लियर अपना स्टैंड किया, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की जो राजनीति थी उसको छोड़ दिया, और क्लियर कट राहुल गांधी वो आ गए कि चलिए बीजेपी का हिंदुत्व हम नहीं मानते हैं, और जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली जो बात थी, वो जिसको दिखाने का काम राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी गाहे बगाहे कर रही थी, उसको भी छोड़ दिया। उसके बाद में एक तरीके से राहुल गांधी की छवि वो एक अलग नेता के तौर पर स्थापित होती चली गई, और बीजेपी मजबूर हो गई उस हिंदुत्व वाले मुद्दे को खुद ब खुद छोड़ने के लिए। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए।
अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। अब कुल मिलाकर के सवाल यही है कि सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में वो वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी का है, और इस मुद्दे को वो किस तरीके से कैसे लोगों की जुबान पर, लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचा पाते हैं, उनको अपने साथ में कनेक्ट कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कल रामलीला मैदान में क्या कुछ होगा, कितनी भीड़ आएगी, राहुल गांधी वहां से क्या बड़ा ऐलान करते हैं, कांग्रेस पार्टी आगे क्या कुछ करने जा रही है, इस बात को लेकर के इंतजार करना होगा। कल ग्राउंड से कुछ तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, क्या कुछ हालात वहां पर बनते हैं, किस तरीके से लोग आते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट इस रैली की जरूर मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप बताइए कि आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या वाकई इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिलेगी, या ये वोट चोर गद्दी छोड़ ये वाला नारा चौकीदार चोर की तरह कहीं फ्लॉप भी साबित ना हो जाए। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।